इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस बार पक्का ये बोर्ड में आएगा, गारंटी दे रहा हूं 100%, कोई रोक नहीं सकता ये बोर्ड में ना आए। एकदम ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप देखना ध्यान से। देख क्या बोल रहा है, करेक्ट कैलकुलेट, और आएगा ना तो फिर बताना कमेंट करके, आएगा नहीं आया तो बताना फिर, ठीक ना भाई। देख क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपॉन जो भी दिया है, नेगेटिव जो भी दिया है, इसको कोई मतलब नहीं हमको मतलब बस इससे है, ये जो गिवन है ध्यान देना। हमें ऊपर क्या लिखा है इससे कोई बहस नहीं है, इससे बहस है, और क्या पूछ रहा है इससे बहस है, ईएमएफ पूछ रहा है, हमें इससे मतलब है, और ये जो गिवन है हमें इससे मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, ये जो गिवन है साइड में इससे मतलब है, तीन चीज से मतलब है तुम्हें, और किससे मतलब नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के जस्ट बाद अब करेंगे क्या, सुनो ध्यान से बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करो, कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे। कैसे लिखोगे, तो देखिए Na से Na2+ बन रहा है, तो यहाँ लिखोगे Na, और ऐसे करोगे यहाँ पे लिखोगे Na2+, और सुनो जब 2+ है ना तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ठीक, याद रखना। अब सुनो इसमें देखो Ag+ है ना, तो Ag+ से क्या मिल रहा है मुझे, Ag मिल रहा है। देखो Ag+ से Ag, Na से Na2+। अब सुनो यहाँ Ag है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो रहा होगा, सोचो एक इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा तब Ag बन रहा होगा। अब सुनो ऐसे कर देना, और करने के बाद ये इससे कटना चाहिए, लेकिन कटेगा तभी जब ये दोनों सेम होगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो एक काम करो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो। जैसे करोगे ना तो ये 2 इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैंसल आउट। अब सुनो Na बचा ऊपर प्लस, नीचे बचा Ag प्लस, बट एक बात याद रखना, ये 2 से मल्टीपल करना है यहाँ पे, तो 2Ag+, ओके, और गिव्स यहाँ बचा Na2+, तो यहाँ लिखना Na2+ और प्लस ये Ag, लेकिन Ag क्या है 2 से मल्टीपल कर देना, भूलना नहीं, तो 2Ag। अब सुनो ये बन गया तुम्हारा। अब देखो ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं अपन एक्वस, क्या बोलते हैं, एक्वस। ये भी प्लस वाला पार्ट एक्वस होता है, लेकिन ये होता है सॉलिड, ये दोनों सॉलिड, क्योंकि इस पे कोई आयन है ही नहीं, ये सॉलिड हो गया। सॉलिड के लिए कंसंट्रेट की मान बोलूं तो 1 होता है, लेकिन एक्वस के लिए वही होता है जितना उसके आगे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट हम लेते हैं। कौन सा लेते हैं, कैसे बता रहा हूं, देखो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन का मान, इतना कर लिया ना भाई, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, उसको लिखते हैं n से, तो n का मान कितना होगा, सोचो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकला था 2, यहाँ भी कितना मिलेगा 2, देखो मल्टीपल कर रहा हूँ, तो ये n का मान आ गया तुम्हारा 2, ये याद रखना। अब सुनो इसमें इतना निकालने के बाद रिएक्शन कोसेंट निकालेंगे, रिएक्शन कोसेंट को लिखते हैं Q से। अब Q इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का Na और रिएक्टेंट का Ag, क्योंकि ये भी एक्वस ये भी एक्वस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट Na2+, और नीचे कितना है तुम्हारा रिएक्टेंट Ag है ना, तो भाई देख Ag+, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, वाई क्यों, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 2, ध्यान देना, तो रिएक्शन कोसेंट कितना आ जाएगा Na2+। अब सुनो जो Na2+ है ना भाई वो कितना है, देख 0.1, तो यहाँ पे लिखोगे 0.1 बाय Ag+ देख 0.1, बट इसका स्क्वायर है देखो, तो यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 क्या हुआ, कट गया, अब बचा होगा 0.1, तो Q इक्वल टू 1 बाई, इसे लिख सकते हो 10 की पावर -1, तो ऊपर ले जाओ ना, तो Q का मान आ गया 10, यानी हमको अभिक्रिया गुणांक रिएक्शन कोसेंट मिल गया 10। अब सुनो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, n का मान मिल गया, सेकेंड काम ये किया, रिएक्शन कोसेंट मिल गया। हमें पूछा है EMF। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 स्टेप और बचा है, ये एक स्टेप, ये दूसरा, और 2 और बचा है, ये 4 स्टेप कर ले गए तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। अब सुनो भाई, हमको 2 चीज मिल चुका था, क्या मिल गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिल चुका था, और रिएक्शन कोसेंट 10 मिल चुका था, ये 2 स्टेप कंप्लीट कर चुका था। अब इसके आगे बात करता हूँ, ऐसा ही बोर्ड में करना होगा, बता रहा हूँ ऐसा ही करना भाई। अब देख आगे, अब इसके बाद क्या करोगे तुम, सबसे पहला काम इसमें निकालोगे E0 सेल, स्टेप 3। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो सुनो E0 सेल लिखोगे ना, तो यहाँ देख Na से Na2+ है ना, तो यहाँ लिखोगे E0 Na से Na2+ प्लस, यहाँ देखो Ag+ से Ag है, तो यहाँ लिखोगे E0 Ag+ से Ag, ओके। अब इसके बाद क्या करोगे, देख मैं जो कर रहा हूँ वैसे करना, फार्मूला मत याद करना इसका, ठीक। अब सुन यहाँ पे हो गया E0 सेल इक्वल टू, फार्मूला होता है E0 सेल कैथोड प्लस एनोड, ऐसा कुछ होता है, सब याद मत करना, ठीक। ये प्रोसेस अप्लाई करना, यहाँ देखना, यहाँ अब सुनो यहाँ देखो Na से Na2+, और यहाँ Na2+ से Na, दोनों में डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे Na से Na2+, बट यहाँ पे Na2+ से Na है, तो ये माइनस में है ना, तो इसको प्लस में कर देना,
क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए वो Ni से Ni2+, लेकिन इसमें दिया है Ni2+ से Ni, रिमेंबर इट। ये माइनस में है तो इसको प्लस में करके यहाँ लिखो, तो प्लस 0.25। ओके, अब सुनो इधर Ag प्लस Ag, देखो Ag प्लस Ag, इसको वही लिख देना, ठीक, प्लस 0.80, दोनों को ऐड करो भाई, तो E0 सेल तुम्हें मिल जाएगा। ऐड करो कितना होगा, तो सुनो 0.80 1.05, यानी आ गया 1.05, ये आ गया 1.05, इतना वोल्ट। इस यूनिट क्या लिखोगे, वोल्ट। क्यों? क्योंकि E0 सेल है, ये विद्युत वाहक बल है, इसीलिए इसका यूनिट वोल्ट। अब ये स्टेप आ गया थर्ड, अब मुझे मिल गया E0 सेल। E0 सेल कितना मिल गया, तो 1.05 वोल्ट। ओके, हमको 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। इतना स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब होता क्या है, इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक भाई। अब इसमें देखना कितना निकालने की जस्ट बार। अब इसमें लगाओगे तुम, हमको चाहिए EMF, तो इसके लिए हमें यूज करना है नस्ट इक्वेशन। तो लिखोगे यूजिंग नस्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन अप्लाई करो, नस्ट इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log Q बेस 10। ये फार्मूला प्लीज रिक्वेस्ट यू रट लेना, एकदम पी जाना समंदर की तरह। देख, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log Q बेस 10। अब सुनो, E सेल इक्वल टू E0 सेल का मान कितना निकला था बताओ, 1.05 माइनस ये 0.059 बाई n का मान कितना निकला था बताओ, 2, तो 2 log Q का मान कितना मिला था, 10। देखा भाई, सब यही से रख रहा हूँ, 10 बेस 10, और इसका मान होता है 1। अब ये हो गया E सेल इक्वल टू 1.05 माइनस, इसको कैंसिल करना, तो 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ओके, 2 5 जा 10, ये आएगा। अब इसको माइनस कर दो, तो ये है तुम्हारा 0.029, तो यहाँ 0 कर लो, माइनस करो 1 4 2 0.1 1.021 इतना वोल्ट आएगा भाई, ठीक। ये रहा आपका आंसर, राइट।